ये है दिल्ली क्राइम मोर्चा न्यूज नेटवर्क। नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं दिल्ली क्राइम मोर्चा। राजधानी दिल्ली से आज एक बड़ी खबर सामने आई जो हम आपको आज बताना चाहते हैं। ये खबर आज दिल्ली की सभी महिलाओं के लिए स्पेशल खबर है और ठीक रक्षाबंधन से पहले एक बड़ी खुशखबरी दिल्ली सरकार के माध्यम से दिल्ली की महिलाओं को दी गई है। आपको मालूम होगा किस प्रकार रेखा गुप्ता सरकार ने, बीजेपी की सरकार ने ये अनाउंसमेंट किया था सत्ता आने में पहले कि हम हर महिला को 2500 रुपए देंगे। इसके अलावा आम आदमी पार्टी ने भी 2100 रुपए और कांग्रेस ने भी 2500 रुपए लगभग आसपास देने की महिलाओं को बात कही थी। लेकिन सत्ता में दिल्ली के लोगों ने बीजेपी को बिठाया और बीजेपी से लगातार पिछले 1.5 साल से ये सवाल पूछे जा रहे थे कि आखिरकार कब आप 2500 रुपए महिलाओं को दोगे। तो इसका जवाब आज रेखा गुप्ता सरकार ने दे दिया है। मैं आपको स्क्रीन पर एक ट्वीट दिखा रहा हूं जिसमें स्वयं रेखा गुप्ता सीएम जो है दिल्ली के, उन्होंने ट्वीट करके बताया है कि हम 1 अगस्त से रजिस्ट्रेशन शुरू करने वाले हैं और आज 28 जुलाई को दिल्ली कैबिनेट ने फैसला ले लिया कि दिल्ली में दिल्ली लक्ष्मी योजना शुरू की जाएगी और इस लक्ष्मी योजना शुरू करने के साथ ही हर महिला को, जो दिल्ली की पात्र महिला है, उनको 2500 रुपये महीने जो है दिया जाएगा और ये रजिस्ट्रेशन जो है 1 अगस्त से शुरू हो जाएगा। इसके अलावा इस योजना में क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए, आपको किस किस तरीके से आप अप्लाई कर सकते हैं, कौन सी वेबसाइट होगी और आपको कैसे पैसे मिलेगा, ये तमाम चीजें आज हम इस खबर में आपको बताने वाले हैं। तो देखिए, सबसे पहले ये जो मंजूरी दी गई है ये 28 जुलाई यानी कि आज के दिन ही दिल्ली कैबिनेट के माध्यम से इसको मंजूरी दी गई, जिसकी तस्वीरें हम आपको स्क्रीन पर दिखा रहे हैं कि किस प्रकार दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता, आशीष सूद गृह मंत्री, इसके अलावा पर्यावरण मंत्री मजेंद्र सिंह सिरसा और तमाम मंत्रीगण जो हैं एक साथ मौजूद हैं और एक दूसरे को मिठाई खिलाते हुए नजर आ रहे हैं। ये सभी वो तस्वीरें हैं जब आज 28 जुलाई को इस बात का अनाउंसमेंट किया गया कि दिल्ली की महिलाओं को 2500 रुपये उनके अकाउंट में डाले जाएंगे। ये योजना जो है कुल मिलाकर मैं आपको बता दूं 28 अगस्त यानी कि आने वाले रक्षाबंधन के दिन जानकारी मिली है कि 28 तारीख को पहली किस्त महिलाओं को उनके अकाउंट में जारी कर दी जाएगी। तो इस योजना का सबसे बड़ा बेनिफिट जो है महिलाओं को रक्षाबंधन पर एक उपहार के तौर पर, एक गिफ्ट के तौर पर दिल्ली सरकार उन महिलाओं को देना चाहती है। दूसरी बात, इसमें रजिस्ट्रेशन कब से शुरू होगा, तो रजिस्ट्रेशन पोर्टल जो है 1 अगस्त से शुरू हो जाएगा। अभी उस वेबसाइट का नाम नहीं आया है, लेकिन ये संभावना जताई जा रही है कि इस वेबसाइट का नाम कुछ दिल्ली लक्ष्मी योजना के माध्यम से ही इस वेबसाइट का रखा जाएगा। अभी मैं इस खबर जो बता रहा हूं इसके माध्यम से आपसे निवेदन भी करना चाहता हूं कि किसी भी वेबसाइट जो बनती है, फर्जी वेबसाइट कई बार ऐसी योजनाओं के लिए बन जाती है, तो उस पर क्लिक ना करें, उस पर अपने डॉक्यूमेंट्स भी अपलोड ना करें, क्योंकि गवर्नमेंट ने अभी 1 अगस्त का डेट रखा है और जिस दिन दिल्ली सरकार उस वेबसाइट को जारी करेगी उस दिन हम भी आपको उस वेबसाइट की बारे में जरूर बताएंगे। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, जिस दिन आपको 1 अगस्त को पता लग जाए कि आखिरकार वो वेबसाइट कौन सी है जिस पर आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। इसके अलावा इसमें यह भी कहा गया कि जब रजिस्ट्रेशन महिलाएं करेंगी तो उसमें छटनी की जाएगी, उन महिलाओं के सारे आवेदन को चेक किया जाएगा कि कौन इसके लिए पात्र है और कौन पात्र नहीं है। उसके बाद जो है इसमें सरकार जो है पैसे लागू करेगी और तभी सरकार के माध्यम से डायरेक्ट आपके अकाउंट्स में ये पैसे भेजे जाएंगे। अब इसमें आपको ये बात मालूम होनी चाहिए कि आखिरकार आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं, क्या क्या आपके पास डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। तो उन डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट भी मैं आपको बताऊंगा और क्या क्या पात्रता होनी चाहिए वो भी मैं आपको बता देता हूं। पहली पात्रता तो ये होनी चाहिए कि इसमें रजिस्ट्रेशन पोर्टल पर आपको जाकर जो है पंजीकरण करना होगा, जो 1 अगस्त से शुरू होगा। दूसरी बात यह है, इसमें आपको एक स्वयं घोषणा पत्र देना होगा, यानी कि एक प्रमाण पत्र, हलफनामा जारी करना पड़ेगा, जिसमें आप इस बात की घोषणा करेंगे कि आप दिल्ली की महिला हैं और पिछले 10 साल से आप दिल्ली के अंदर रह रही हैं। इसका आपको प्रूफ भी और इसका एक हलफनामा भी आपको जारी करना होगा। उसके बाद आप इस वेबसाइट पर जाकर अपलोड कर पाएंगे। इसमें दूसरी बात यह कि कम से कम ये बताना होगा कि आप 10 वर्षों से राजधानी दिल्ली में रह रहे हैं, यानी कि 10 वर्षों से आप दिल्ली के निवासी हैं। ये मैंडेटरी है, इसके बिना आपको ये जो योजना है इसका लाभ नहीं दिया जाएगा। 10 वर्षों का आपको डॉक्यूमेंट्स देना पड़ेगा, फिर चाहे वो एड्रेस प्रूफ हो जिसमें ये मेंशन हो कि आप लगभग 10 साल से आपका एड्रेस बना हुआ है, या आधार कार्ड हो या कोई और डॉक्यूमेंट्स हो। वो डॉक्यूमेंट्स में मैं आपको बताऊंगा कि दिल्ली सरकार ने कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स मांगे हैं। तो कम से कम 10 वर्ष आपको दिल्ली में रहना जरूरी है, इसके बाद ही आपको इस योजना का लाभ मिलेगा। जो चौथी बात है उसमें ये, और सबसे महत्वपूर्ण बात है ये कि इस आपके खिलाफ कोई भी आपराधिक मामला किसी भी थाने में दर्ज नहीं होना चाहिए। आप महिला हैं, आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड जो है उसके माध्यम से ये नहीं लगना चाहिए कि आपके खिलाफ किसी थाने में कोई शिकायत है। अगर ऐसी कोई शिकायत है और सरकार को ये लगता है कि ये एक आपराधिक शिकायत है, इसमें अगर सरकार को लगता है तो सरकार आपका नाम काट सकती है, छटनी कर सकती है,
आपको इस योजना से दूर रख सकती है। ये बात भी इसमें कही गई है। दूसरी बात इसमें यह कि आपके पारिवारिक जो आय है वो 2.5 लाख रुपए से कम होनी चाहिए। 2.5 लाख रुपए से अधिक अगर आपकी पारिवारिक आय हुई, यानी कि आपका अगर उसमें वार्षिक आय जो होती है, जो इनकम सर्टिफिकेट होता है वो आपको बनवाना पड़ेगा और वो इनकम सर्टिफिकेट आपको सबमिट भी करना पड़ेगा, जिसमें मेंशन होनी चाहिए कि आपके पारिवारिक आय जो है सैलरी वो 2.5 लाख रुपए से कम है। अगर इससे ज़्यादा हुई तो आपको इस योजना का लाभ नहीं दिया जाएगा। अब हम बात कर लेते हैं सबसे महत्वपूर्ण बात कि आखिरकार किस किस तरह के आपको डॉक्यूमेंट्स चाहिए। तो पहला डॉक्यूमेंट जिसमें बताया गया है आधार कार्ड आपको देना होगा। दूसरा डॉक्यूमेंट आय प्रमाण पत्र, जो मैंने आपको बता दिया, इनकम आपको जो है अपना इनकम सर्टिफिकेट बनवाकर वो अपलोड करना होगा। तीसरा आपको राशन कार्ड देना होगा। चौथा आपको पासपोर्ट साइज फोटो जमा करनी होगी और पांचवा बैंक अकाउंट पासबुक जमा करनी होगी। ये सभी खबरों पर लिखे हुए डॉक्यूमेंट्स हैं जो मैं आपको बता रहा हूं। ये प्रमाणिक नहीं है कि सरकार यही डॉक्यूमेंट्स मांगेगी। आने वाले 1 अगस्त को वेरीफाई हो जाएगा कि आखिरकार सरकार को वास्तविक रूप में किस किस तरह के डॉक्यूमेंट्स चाहिए। हो सकता है सरकार आपसे पहचान पत्र भी मांगे, ये एक संभावना है। मैं इस बात को नहीं कह रहा कि सरकार आपसे मांगेगी ही, लेकिन जो चीजें पहले योजनाओं में चलती आ रही हैं, भाजपा सरकार की तमाम जो स्टेट में योजनाएं चल रही हैं, उन योजनाओं में जिस तरह के डॉक्यूमेंट्स मांगे गए हैं, उस आधार पर यह खबर बताई जा रही है कि इसमें ये 4 डॉक्यूमेंट्स 5 डॉक्यूमेंट्स जो आपसे मांगे जा सकते हैं। पहला आधार कार्ड, आय प्रमाण पत्र, राशन कार्ड, इसके अलावा पासपोर्ट साइज फोटो और बैंक अकाउंट पासबुक। ये तमाम चीजें आपसे मांगी जा सकती हैं। उस वेबसाइट पर आपको अपलोड करना पड़ेगा और एक अपना जो है आपको स्व घोषित हलफनामा जारी करना होगा, जिसमें आप ये करेंगे कि मैं दिल्ली के नागरिक हूं और दिल्ली में इतने साल से मैं रह रही हूं। इसका आपको एड्रेस प्रूफ उस हलफनामे के साथ लगाना होगा और वो आपको वेबसाइट पर अपलोड करना होगा। गवर्नमेंट वेरीफाई करेगी और उसके बाद गवर्नमेंट को लगेगा कि आप पात्र हैं तो आपको इस महिला दिल्ली लक्ष्मी योजना के तहत आपको रजिस्ट्रेशन मिल जाएगा और उसके बाद आपके अकाउंट में हर महीने 2500 रुपये आने शुरू हो जाएंगे। तो कहीं ना कहीं ये एक बड़ी जो फैसिलिटी है वो दिल्ली सरकार के माध्यम से एक बड़ा कदम, लगभग सरकार को 1.25 ईयर्स होने वाले हैं, लगभग 1.25 साल होने वाले हैं रेखा सरकार को। तो उससे पहले रेखा सरकार ने एक बड़ा कदम उठाया है और सरकार अपने आप को इसको बड़ा उपलब्धि मान रही है। लेकिन विपक्ष ये सवाल जरूर पूछ रहा है कि आखिरकार 1.25 साल तक महिलाओं को ये पैसे क्यों नहीं दिए गए, 1.25 साल तक किस बात का इंतजार किया गया, क्या बजट की कमी थी, क्या वैसे ही योजना लागू कर दी गई थी। ये तमाम सवाल हैं जो विपक्ष पूछ रहा है। लेकिन एक बड़ी खुशखबरी दिल्ली की महिलाओं के लिए आने वाले 28 अगस्त को यानी कि रक्षाबंधन पर उनको मिलने वाली है। इस खबर पर आपकी जो भी राय हो कमेंट जरूर करिएगा। इसी तरह के तमाम अपडेट्स के लिए आप देखते रहें दिल्ली क्राइम मोर्चा और 1 अगस्त का इंतजार करिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे कि 1 अगस्त को जब हमारी खबर आएगी तो आप उसे देखकर ये समझ पाएंगे आखिरकार कौन सी वेबसाइट पर कैसे आपको दिल्ली लक्ष्मी योजना का लाभ उठाने के लिए रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। इस खबर पर जो भी राय है कमेंट जरूर करिएगा और इस खबर को अपनी महिला सहेलियों के लिए, अपनी महिला दोस्तों के लिए शेयर भी जरूर करिएगा। धन्यवाद। मैं विजय ठाकुर।